अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज दिल बड़ा दुखी है, बड़ा उदास है और सुबह से एक डिप्रेशन का मैं शिकार हूँ और समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। मैं नहीं चाहता था कि अरशद शरीफ शहीद के ऊपर मैं व्लॉग करूँ और मैं चाह रहा था कि मैं किसी और पे बात करूँ। लेकिन मेरे अंदर का ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने अरशद शरीफ पे बात नहीं की तो मैं शायद अपने प्रोफ़ेशन से गद्दारी करूँगा और मैं शायद अपने ज़मीर को मार के कोई और बात करूँगा। अरशद शरीफ शहीद हो गया, ना उसके लफ्ज़ों को शहादत मिल सकती है, वो ज़िंदा रहेंगे हमेशा। उसकी जद्दोजहद हमेशा ज़िंदा रहेगी। आप ये समझ लें कि अरशद शरीफ के साँस ख़त्म हो गए, लेकिन उसकी सज़ा ख़त्म नहीं हुई। अब मैं जो आपसे आज बात करना चाह रहा था वो ये कि अरशद शरीफ के कातिल गिरफ़्तार हो चुके हैं केन्या में। उनसे तफ्तीश जारी है। खुदारा किसी किस्म के भी कोई कमेंट से पहले, किसी पे इल्ज़ाम धरने से पहले, किसी इदारे पे इल्ज़ाम धरने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। जब तक कोई चीज़ बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर नहीं होती, हमें ऐसे किसी मुहिम का, किसी कैम्पेन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसमें हम अपने इदारों के ऊपर उँगली उठाएँ या अपने इदारों को बिला वास्ता डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसका ज़िम्मेदार ठहराएँ। फ़िफ्थ जनरेशन वार जो है वो यही है और इस फ़िफ्थ जनरेशन वार और साइबर वार का हिस्सा ना बनें। जो लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं वो हमारे दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं। दुश्मन तो खुल के ये सारा कर रहा है, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं, उन दोस्तों में छुपे दुश्मन भी अपने मकासद के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से किसी किस्म की भी सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ देने से पहले 10,000 दफ़ा सोच लें कि हमें एक ज़िम्मेदार मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत देना है। अरशद शरीफ की शहादत पे अब मेरा दिल भी उतना ही गमगीन और उदास है जितना वो आपका हो सकता है या किसी पाकिस्तानी का हो सकता है। मेरा तो इसलिए भी ज़्यादा हो सकता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और जिस खौफ के तूफ़ान के अंदर अरशद शरीफ काम कर रहा था, मैं भी उसी में काम करता हूँ। जिस नामसाद, खौफ़नाक, ख़तरनाक हालात का शिकार अरशद शरीफ था, मैं भी हूँ। तो मैं तो ज़्यादा एक मुश्किल में हूँ क्योंकि मुझे तो अरशद शरीफ की शहादत के बाद बहुत सारी चीज़ों को सोचने के पे मजबूर हो रहा हूँ। लेकिन इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि हम जज़्बातियत या गुस्से में या अपने अंदर की सियासी उसको सामने रखकर कोई ऐसी बात कर दें जो अम, अभी नहीं करने वाली अनटिल अनलेस इसके कोई हमारे पास शहादत सबूत ना आ जाए। और मैं समझता हूँ कि जो कीनिया पुलिस ने गिरफ़्तार किया है जिन्हें उनका तो कहना यही है कि जी वहाँ पे एक बचा हुआ उन्हें इत्तला मिली, उन्होंने नाका लगाया, अरशद शरीफ आए, उन्होंने रोका और फिर फायर करके गोली मार दी। लेकिन जो वहाँ का अखबार है द नेशन, उसने जो रिपोर्ट की है वो ये कहती है रिपोर्ट कि पुलिस हक़ाइक़ छुपा रही है और फिर ये कि अरशद शरीफ के को टारगेट किलिंग की गई, उनके सर में गोली मारी गई। अगर पुलिस ने कुछ ऐसा करना भी था तो टायर बस्ट करती या ड्राइवर को गोली मारती। अरशद शरीफ को टारगेट करना बड़ा मानी-खेज है। लेकिन अरशद शरीफ की मौत जो थी उनका पीछा कर रही थी, वो मुख्तलिफ मुल्कों में फिरते रहे और फिर मौत उन्हें घेर-घार के कीनिया ले आई। लेकिन हम दुआ गो हैं, दुआ गो क्या, अब हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें, मेरा यकीन है कि अल्लाह उन्हें उनके दर्जात बहुत बुलंद रखेगा, उन्हें शुहदा की फ़हरिस्त में शामिल किया जाएगा। उन शुहदा की जो सच के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। अरशद शरीफ ने जो अलम बुलंद किया है, वो कभी सरनगू नहीं होगा और हम एक बतौर सहाफ़ी अरशद शरीफ के बनाए हुए रास्तों पे नहीं चल सकते क्योंकि वो बहुत दुश्वार गुज़ार, बहुत मुश्किल है। हम तो हिरस और गरज के और लालच के मारे हुए लोग हैं। लेकिन बहरहाल मैं अरशद शरीफ के लिए तो दुआ गो हूँ, उनकी वालिदा के लिए भी हूँ क्योंकि उनके भाई पिछले साल शहीद हुए मेजर अशरफ शरीफ। तो ये बड़ा सदमा है
لیکن ابھی مجھ پہ چاہے کوئی تنقید کرے، کوئی کچھ بھی کہے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ابھی آپ کسی مہم کا حصہ نہ بنیں، ایسی مہم کا حصہ نہ بنیں جس میں ہم ارشد شریف کی شہادت کو براہ راست کسی ادارے سے جوڑ دیں اور یا ہم براہ راست کسی کو ذمہ دار ٹھہرا دیں۔ ابھی تفتیش ہوگی، خون جو ہے وہ کبھی نہیں چھپ سکتا، حقائق کبھی نہیں چھپ سکتے، وہ سامنے آئیں گے، اور جب آئیں گے تو پھر ہم اس کے اوپر کھل کے بات بھی کریں گے، پھر چاہے کوئی بھی ہو اسے اس پہ بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ آپ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔